राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन भी हल्की बारिश का अनुमान यानी संभावनाएं जताई हैं। देश के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई है, वो खबरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन पहाड़ से लेकर मैदान तक सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं, उसकी कुछ बानगी हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल समेत कई राज्यों में बारिश की संभावनाएं जताई हुई। मतलब अगला एक हफ्ता बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है बारिश के लिहाज से। तबाही कई जगहों पर तस्वीरें हमने देखी, विशेष तौर पर हिमाचल प्रदेश में, लेकिन ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली की तस्वीर आप देखिए, सड़कों पर किस प्रकार का जल जमाव, हर साल वही कहानी यहां पर भी दिखाई दी। मध्य प्रदेश में किस प्रकार से जो अंडरब्रिज इत्यादि वहां पर किस प्रकार का जल जमाव दिखाई दे रहा है। झारखंड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और उत्तराखंड में भी पहाड़ से लेकर मैदान तक हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। तो ये बड़ी जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कहीं आफत बनी बारिश तो कहीं गर्मी से राहत, लेकिन अगले कुछ दिन जो है वो बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर बरसात जो है वो लगातार दिखाई देगी। विशेष तौर पर दिल्ली एनसीआर के जो तमाम रहने वाले लोग हैं उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगले 2 दिन बेहद महत्वपूर्ण है और लगातार बारिश वहाँ पर हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र का ये फोरकास्ट है, ये बड़ी जानकारी है। पहाड़ी इलाकों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर लगातार लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं वो हम आपको अलग अलग प्रदेशों की दिखा रहे हैं। हमारे साथ कुछ हमारे संवाददाता कनेक्ट हो रहे हैं इसी खबर पर बेहतर बातचीत के लिए। राम शर्मा ब्यूरो चीफ मध्य प्रदेश के हमारे साथ जुड़ गए हैं, मीनाक्षी श्रीन दिल्ली का हाल बताएंगे और मुकेश खत्री जो है वो ब्यूरो चीफ झारखंड के हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। उत्तराखंड की क्या स्थिति है ये कृष्णा कुमार हमारे साथ जुड़ेंगे, वो बताएंगे। सबसे पहले दिल्ली का हाल जान लेते हैं, मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मीनाक्षी बताएं, दिल्ली में किस प्रकार की स्थिति इस वक्त है, बारिश का क्या हाल है और अगले 2-3 दिन कितने महत्वपूर्ण है, किस प्रकार का जल जमाव आप सड़कों पर देख पा रही हैं? बिल्कुल आजीत, देखो आज जुलाई की सुबह से ही जो है दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के लोगों में मौसम का एक नया रूप देखा है, जिसमें तेज बारिश, गरज और चलती हवाओं ने जो है तापमान में गिरावट तो लेके आई है, गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन उमस ने जो है लोगों को थोड़ा परेशान कर दिया है। और सुबह सुबह की अगर बात करें तो इस बारिश ने पूरे इलाके को जो है भिगा रखा है। सड़कों पे अगर हम बात करें पानी जमा हो गया है और मौसम विभाग ने इसी बदलते मौसम के जो है वो संकेत दिए हैं कि येलो अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने आज और आने वाले कुछ दिनों के लिए बारिश की गरज चमक की संभावना बताई है। तो ऐसे में लोगों को सलाह दी गई है कि वो मौसम से जुड़ी जानकारी पर नजर बनाए रखें और अनावश्यक यात्रा से बचें, क्योंकि बारिश के समय क्या है कि फिसलन है और सड़कें जो है वो जाम है। और यहाँ पर जो है देखा जा सकता है कि जब सुबह ऑफिस लोग जाने लगे तो ऑफिस जाते समय जो है वो जाम का सामना जो है। ये बात तो है मीनाक्षी, दिल्ली में जब बरसात होती है तो जाहिर तौर पर सड़कें जाम हो जाती हैं। हमने देखा धौला कुआं वाला जो रास्ता हो कितना भयानक वहां पर जाम दिखाई दिया बारिश की वजह से। आप बने रहिएगा, मध्य प्रदेश से हमारे ब्यूरो चीफ मध्य प्रदेश के राम शर्मा भी कनेक्टर। हम मध्य प्रदेश में क्या हालात मौसम के? देखिए आशीष, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि बीते दिनों पूरे मध्य प्रदेश में स्थिति बेहद खराब है और जो पूर्वी उत्तर मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है वहां स्थिति बेहद खराब है। क्योंकि शहडोल में जो रेल की पटरी है कई जगह वो डूबी है, उस पूरे जिले में स्थिति बेहद खराब बताई गई। जबकि जबलपुर इलाके की अगर बात की जाए तो यहाँ नर्मदा का सबसे बड़ा डैम है बरगी डैम, उसके 9 गेट खोले गए हैं। इसके साथ में जो नर्मदा के जो तटीय इलाके हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां खाली करने की उस इलाके को चेतावनी दी गई है प्रशासन के द्वारा। जबकि मध्य प्रदेश के जो 20 से 25-30 ऐसे जिले हैं जो अति संवेदनशील बताए गए हैं, वहां प्रशासन ने पूरे 3-4 दिन के लिए छुट्टियां घोषित की हैं और आंगनबाड़ियों में बच्चों को न भेजने की चेतावनी दी है। अब तक बरसात होने से 6 लोगों की मौत हो गई है। मंदसौर से 2 लोगों की मौत की खबर है, जबकि अनूपपुर जिले से 4 लोग एक कार में बैठ कर एक नाले को पार कर रहे थे, उस दौरान उनकी असमय मृत्यु हो गई। इस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में अगर कहा जाए तो बरसात का एक बड़ा कहर सामने देखने को मिल रहा है और येलो अलर्ट जारी किया गया है। अनूपपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांडुला, जबलपुर, सिवनी, मंडला, डिंडोरी और बालाघाट जैसे जो जिले हैं, इन जिलों में अति वर्षा होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। मौसम वैज्ञानिक ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कुछ देर पहले अलर्ट की स्थिति बताते हुए यह कहा है कि पूरे मध्य प्रदेश में घने बादल छाए रहेंगे और एक लंबी बरसात जो 24 से 48 घंटे की हो सकती है, ऐसी एक झड़ लग सकती है, जो एक इस तरह की चेतावनी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से फिलहाल। ओके राम, आप बने रहिएगा, हमारे साथ मुकेश भी कनेक्ट है। झारखंड का हाल मुकेश से हम समझ लेते हैं। मुकेश बताइए, झारखंड में क्या स्थिति है, किस प्रकार की बरसात वहां आप देख पा रहे हैं? देखिए आशीष, झारखंड की बात करें तो झारखंड में मतलब बरसात जो है वो
मई के महीने से ही देखने को मिला था, लेकिन जून लास्ट से जिस तरह से बारिश शुरू हुई है वो एक आफत बन गई है। मौसम विभाग की माने तो झारखंड में लगातार ऑरेंज और रेड ये अलर्ट लगातार जारी किए जा रहे हैं, और कुछ दिन पहले जो है स्कूलों को भी भारी बारिश की वजह से बंद कर दिया गया था। जो सड़कें हैं, जो राजधानी की प्रमुख सड़कें हैं, वहां भी जो पानी का असर देखने को मिला था, नगर निगम के द्वारा जो सफाई व्यवस्था होनी चाहिए थी वो नहीं हुआ था, और भारी जल जमाव का सामना जो है राजधानी वासियों को करना पड़ा। ऐसा माहौल पूरे रांची का ही नहीं, पूरे झारखंड का है। झारखंड में कई ऐसे फॉल है जो झारखंड जाना जाता है फॉल की वजह से, उन सब फॉल और डैम जो है वो पानी से लबालब भरे हुए हैं। और जिस तरह से मौसम विभाग का अनुमान है कि ये जो बारिश है अगले 7 से 10 दिन तक जो है अभी ऐसा ही मौसम रहेगा, तो ऐसे में राजधानी वासियों को काफी परेशानी का सामना करने को मिल सकता है। हालांकि जिस तरह से नगर निगम के द्वारा दावे किए गए थे, जिस तरह से प्री मानसून को लेकर व्यवस्थाएं की गई थी, मीटिंग की गई थी, सरकार की ओर से वादे किए गए थे, हालांकि वैसे कुछ भी वादे जो है वो सड़कों पर देखने को नहीं मिली। जी ठीक है, आप बने रहिएगा मुकेश। हमारे साथ कृष्ण कुमार हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, कनेक्ट हैं ऑलरेडी कृष्ण, उनसे बातचीत करेंगे। कृष्ण, उत्तराखंड में क्या हालात हैं, क्योंकि खबरें आई कई जगहों पर पहाड़ दरक रहे हैं, भूस्खलन की खबरें भी आई हैं, लगातार बारिश का दौर भी जारी है, कहां पर क्या स्थिति है उत्तराखंड में, बताइए। बिल्कुल आशीष, देखिए उत्तराखंड में मानसून की आफत जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। अगर हम मौसम विभाग की बात करते हैं तो आने वाले कुछ दिन यानी कि 13 जुलाई तक उन्होंने कहीं कहीं ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जो है वो राज्य में जारी किया। अगर हम अधिकांश क्षेत्रों की बात करते हैं तो चारधाम यात्रा मार्ग भी लगातार कई दिनों से जो है वो रोजाना किसी न किसी क्षेत्र में जो बाधित हो रहा है, जिसमें 2 से 3 घंटे बाद उसको दोबारा सुचारू भी कर दिया जाएगा। अगर हम फिलहाल केदारनाथ यात्रा की बात करते हैं तो आज केदारनाथ यात्रा को जो है वो बंद रखा गया है, क्योंकि सोनप्रयाग के बाद से जब गौरीकुंड से आगे जो पैदल मार्ग शुरू होता है, जो पैदल पड़ाव, वो कई जगह पर भूस्खलन यानी कि मलबा आने की वजह से जो है वो जगह जगह पर बाधित है, जिस वजह से आज केदारनाथ यात्रा को जो है वो रोका गया है। बद्रीनाथ यात्रा मार्ग की अगर हम बात करते हैं तो वो भी जगह जगह पर बाधित पड़ा हुआ है। इसी तरह यमुनोत्री और गंगोत्री धाम मार्ग का भी यही हाल चल रहा है, जगह जगह पर भूस्खलन से यात्रा मार्ग बाधित हुआ पड़ा है। क्योंकि मौसम विभाग ने जिस तरह से ऑरेंज अलर्ट आज के लिए जारी किया है और उन्होंने चेतावनी भी जारी करी, कहीं कहीं गरज चमक के साथ जो है वो बिजली गिरने की भी आशंका है। इसको लेकर पुलिस विभाग जो है और आपदा विभाग लगातार अलर्ट मोड पर है। डीएम से जो है वो आपदा सचिव लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हर एक जिले की अपडेट जो है वो हर एक घंटे में लिए जा रहे हैं कि किस तरीके से कितना नुकसान किस क्षेत्र में हो रहा है और बारिश किस तरीके से उस क्षेत्र में हो रही है। कि मशीनरियों को भी एकदम एक्टिव मोड पर रहने के लिए जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदेश दिए थे कि मशीनरी जैसी भी मशीन हो गई, आपकी पोकलैंड मशीन हो गई, इनको भूस्खलन वाले एरिया में यानी कि जो डेंजर जोन है लैंडस्लाइड के जगह जगह पर, वहां पर पहले से ही तैनात रखें, जिससे कि यात्रा मार्ग जो है वो ज्यादा देर तक बाधित ना हो। अगर हम आपदा सचिव की बात करते हैं तो उनके अनुसार भी यात्रा मार्ग जो है वो डेली बाधित तो हो रहा है 2-3 घंटे के लिए, लेकिन कहीं कहीं जैसे कि बारिश ज्यादा होती है तो कई चुनौतियों का सामना जो है वो रेस्क्यू टीम को और जेसीबी चलाने वालों को भी करना पड़ता है। क्योंकि पहाड़ पर जब बारिश होती है तो मलबा लगातार ऊपर से नीचे गिरता रहता है, जिस वजह से चुनौतियों का सामना भी लगातार हम देख सकते हैं कि प्रशासन और अच्छा, अगर मैं आपसे समझूं कृष्णा, तो किन जिलों के लिए, किन जगहों के लिए ऑरेंज अलर्ट है, किस जगह के लिए येलो अलर्ट है, अगर आप उसको डिस्क्राइब कर पाए, बता पाए तो मुझे लगता है तमाम दर्शकों के लिए ये जरूर फायदेमंद होगा, विशेष तौर पर वो जो तैयारी कर रहे हैं यात्रा पर जाने के लिए या उत्तराखंड घूमने के लिए। बिल्कुल, देखिए अगर हम आज की बात करते हैं 7 जुलाई की, तो उत्तराखंड के सभी जिलों के लिए जो है वो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। खासकर पहाड़ पे कई जिलों के लिए आज और कल के लिए, यानी कि आज 7 जुलाई और 8 जुलाई को उत्तराखंड के 4 जिलों में जो है वो भूस्खलन की भी चेतावनी जारी करी गई है। लैंडस्लाइड का अलर्ट भी जारी किया गया है। अगर हम जिलों की बात करते हैं तो सबसे पहले टिहरी, गढ़वाल, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में भूस्खलन की चेतावनी जो है वो आपदा विभाग ने और IITMA ने जारी करी है, क्योंकि अधिक वर्षा जिस तरीके से वहां पे ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है तो उसका अनुमान जताते हुए भारी भूस्खलन जो है इन 4 जिलों में देखना पड़ सकता है। इसलिए सुदर्शन न्यूज भी सभी चारधाम श्रद्धालुओं से और पर्यटकों से यही अपील करता है शासन प्रशासन के साथ, जिस तरह से शासन प्रशासन भी लगातार अपील कर रहे हैं सभी उत्तराखंड आने वालों से फिलहाल अपनी यात्रा करने से है वो बचे। कुछ दिन बाद, यानी कि हम बात कर सकते हैं कि मानसून के बाद आप जो है उत्तराखंड आए और आराम से श्रद्धालु एक तरीके से दर्शन यहाँ पे कर सकते हैं। अभी काफी दिक्कतों का सामना जो है वो श्रद्धालुओं को करना पड़ रहा है,
चारधाम यात्रा मार्ग की बात करें, चाहे हम अन्य स्थलों की बात करें, क्योंकि भूस्खलन लगातार हो रहा है, शासन प्रशासन को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और खासकर श्रद्धालुओं को भी कई जगहों पर रोका जा रहा है, जिस वजह से उन्हें भी कई दिक्कतें हो रही हैं। ओके कृष्णा, आप बने रहिएगा। मीनाक्षी भी हमारे साथ बनी हुई है दिल्ली से। मीनाक्षी, जब भी दिल्ली में बारिश होती है तो सड़कों पर जलभराव होता है। अगर सड़कों पर जलभराव होता है तो आवागमन बड़े पैमाने पर बाधित होता है। दिल्ली के कौन से हिस्से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं और इस बार ज्यादा प्रभावित दिख रहे हैं? आवागमन किस प्रकार से बाधित हो रहा है, बताइए। बिल्कुल शिवम, देखिए इस वक्त जो है वो दिल्ली यमुना एक्सप्रेस वे जो है वो सबसे ज्यादा बाधित होता हुआ नजर आया है। और यहाँ पर जो गुरुग्राम में काम करते हैं दिल्ली वासी, उन्हें जाने में जो है आज सुबह सुबह बड़ी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। और बात करें अगर दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार के जो मंत्री है प्रवेश वर्मा, उन्होंने कहा है कि मानसून का जो दिल्ली है वो स्वागत कर रही है। और मानसून के लिए उन्होंने कहा है कि बारिश आए तो अच्छा है, लेकिन बारिश तो जो अगर जो उन्होंने किया है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने ड्रेन पर काम किया है पिछले 4 महीने से, उन्होंने मिल्ट्रो ब्रिज पर काम किया है, आईटीओ पर काम किया है और जल भराव के क्षेत्र को उन्होंने चिन्हित करके उस पर काम जारी है। कुछ जगहों पर जो है काम खत्म होने में 1 से 1.5 साल लगेगा और कुछ जगहों पे 4 से 6 महीनों में काम खत्म होगा। और ये जो काम चल रहा है, काम की चलती ही जहाँ जहाँ पर पूरा हो पाया है वहां पर जो है जल भराव से जो है राहत मिली है लोगों को, लेकिन अभी भी जहाँ काम चल रहा है वहां पर वैसी ही समस्या देखने को मिल रही है। लेकिन दिल्ली सरकार ये दावा करती हुई नजर आ रही है कि वो लगातार इस पर काम कर रही है। यहाँ पर जो सीएम रेखा गुप्ता है, उन्होंने भी बड़े दावे के साथ ये कहा था कि जब मानसून आएगा तो दिल्ली को कहीं भी सड़कों पर पानी की एक बूंद नहीं मिलेगी। लेकिन अभी वो यहाँ पर उनका दावा धुंधल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो प्रवेश वर्मा है, मंत्री है दिल्ली के, उन्होंने कहा है कि काम चल रहा है। मानसून पर वो लगातार जल भराव ना हो, इस पर लगातार काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि कई इलाके जो है उन्होंने साफ भी कर दिए हैं, तो जल भराव की समस्या जो है वो दिल्ली के कई इलाकों से जो है अब राहत मिल चुकी है लोगों को। लेकिन अगर मदनपुर की बात करें तो मदनपुर और मदनपुर के आसपास के इलाकों में अभी भी वैसे ही समस्या बनी हुई है। और मुंडका की अगर बात करें, मुंडका में भी बहुत अच्छा माहौल नहीं देखने को मिल रहा है। जल भराव बहुत ही उच्च स्तर पर देखने को मिला है और गाड़ियां वैसे ही जल में पानी में तैरती हुई नजर आ रही है। स्कूटर और बाकी सारी चीजें बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। लोग जो है वो एक उम्मीद की नजर जो है दिल्ली सरकार पर इस वक्त टिकाए हुए हैं। आशीष, ठीक है मीनाक्षी, आप बने रहिएगा। राम के पास एक बार फिर से हम बढ़ेंगे। राम, अभी के लिए मौसम विभाग का क्या अलर्ट है? आगे के कुछ दिनों के लिए किस प्रकार का क्या अलर्ट रहने वाला है? क्या ये माना जाए अभी बारिश और मूसलाधार होगी, दिक्कतें और बढ़ने वाली हैं लोगों की? बिल्कुल आशीष जी, शायद इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी पूरे 10 दिन की ऐसे जो प्रभावित जिले हैं जहां ज्यादा वर्षा हो सकती है उनमें छुट्टी करने के आदेश दिए हैं जिला कलेक्टरों को। और 10 दिन तक 10 तारीख तक कई आंगनबाड़ियों और स्कूलों को छुट्टी पर रखने के निर्देश दिए हैं। अगर हम शहडोल की बात करें तो शहडोल की जो रेल की पटरी है उस जिले की, वो भर गई है। स्टेशन के अंदर पानी भर गया है। मध्य प्रदेश के विदिशा के खरी फाटक के इलाके की बातें करें, जैसे कि मैंने जो आपको वीडियोस भेजे उन अगर देखेंगे तो वहां से पूरे यातायात बाधित हो गया है। मध्य प्रदेश का जो पूर्वी मध्य प्रदेश का जो इलाका है, चाहे सिवनी हो, मंडला हो, जबलपुर हो, यहाँ स्थिति बेहद खराब बताई गई है। इसलिए ये माना जा रहा है कि आने वाले जो लगभग 1 वीक वो मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा बारिश की चेतावनी दी गई है। कई जगह रेड और कई जगह ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मैंने पूर्व में भी बताया है कि मध्य प्रदेश का जो अनूपपुर है वहां 4 लोगों की मौत की खबर है, जबकि मंदसौर से 2 लोगों के बरसात के कारण मरने की खबर है। और भी कई इलाकों में कई सारी इस तरह की जो अपनी घटना है उनके समाचार लगातार प्राप्त हो रहे हैं। अब बीते कुछ वर्षों में अब तक की जो सबसे ज्यादा बरसात है वो इस बार काउंट की जा रही है। ठीक है राम, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। श्रेन आपका भी बहुत शुक्रिया, मुकेश का बहुत शुक्रिया और कृष्णा आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी उत्तराखंड से साझा करने के